आज 10 लक्षण पर्व का छठा दिन है। ये संयम दिन कहलाता है। जीवन के दो मार्ग होते हैं, एक योग का मार्ग और दूसरा भोग का मार्ग। एक प्रवृत्ति का मार्ग, दूसरा निवृत्ति का मार्ग। एक मार्ग से आप त्याग से, धर्म से, सत्य से, संयम से जुड़ जाता है और उसकी यात्रा प्रभुता की होती है। और जो मार्ग जो है उसका है, दूसरा प्रवृत्ति का मार्ग है, वो पशुता की तरफ जाता है। जब हम त्याग और संयम की तरफ जाते हैं तो हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। परंतु संयम खाली ये नहीं कहता कि सब चीज़ छोड़ दो, ये आपको बैलेंस बनाने का तरीका बताता है। जीवन जीना भी है और संयम पूर्वक जीना है, बैलेंस बनाना है। जीवन को बंधन उसमें बांधों में बांधना है। जैसे नदी है, उसे दोनों तरफ बांध होते हैं, बंधन होते हैं। अगर नदी की तरफ दोनों तरफ बंधन ना हो तो कभी सागर तक पहुंच ही नहीं सकती। उसके सागर तक पहुंचाने के लिए बंधन आवश्यक होती है। इस तरह हमारे जीवन में भी आत्मा तक पहुंचाने, परमात्मा तक जाने के लिए हमें बंधन की आवश्यकता होती है। जैसे सड़क पर जा रहे हैं उसी तरह से हमें जैसे स्पीड से चलाते हैं, साथ साथ ब्रेक की भी आवश्यकता होती है। और अगर हम दोनों से बैलेंस करेंगे तो हम सही चलाएंगे। अगर हम स्पीड ज़्यादा कर देंगे और ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोनों का बैलेंस बनाना ही संयम है। अब ये संयम कितने प्रकार का होता है? इसमें जो है इंद्रिय संयम है और प्राणी संयम है। इंद्रिय संयम में 5 इंद्रिय और एक मन आता है। अब इनमें नियंत्रण इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके नियंत्रण के बिना हम संयम नहीं पा सकते। अब 6 इंद्रिय तो सभी को पता है कि हमारी जो है, जो इंद्रियां हैं कौन कौन सी हैं। एक तो है स्पर्श इंद्री, जो अलग अलग तरह के टच का मजा लेती है। कभी आप स्त्री का स्पर्श चाहते हैं, कभी कुछ और चाहते हैं। ये इनके भी कई भेद हैं, किस तरह का स्पर्शन है, किस तरह के वो है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। रसना इंद्रिय है, वो स्वाद मांग रही है, इसके भी भेद है। कैसा स्वाद है चाहिए आपको, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसेला, अलग अलग नमकीन, वो रसा इंद्रिय में आ गया। घ्राण इंद्र सुगंध मांग रही है, उसके भी कई भेद हैं। पर चक्षु इंद्रिय रूप मांग रही है कि ऐसे चीज़ें देखें जो बहुत मोहक हों, अच्छे फूल देखें, अच्छे औरतों को देखें। जैसे आजकल हम जाते हैं कहीं फंक्शन में तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, सब इस तरह की उनकी ड्रेस कैसी है, ये कैसी है, वो कैसी है, उस पर हम डिस्कस करते रहते हैं। तो चक्षु इंद्रिय को उसमें मजा आता है। और जो कर्ण इंद्रिय हैं वो स्वर मांग रही हैं। तो इसलिए और ये पंच इंद्रियां हैं और उसको मन मिला के ये 6 बनती हैं। कर्ण चाहता है कि अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुने, अपनी तारीफी सुने। तो जब तक हम, पर ये पंचेंद्रियां सारी मन के वशीभूत होती हैं, मन को खुश करने के लिए ये सारे काम करती हैं। अगर हमने जो है मन को जीतना है तो मैं इंद्रियों को जो है संयम में करना पड़ेगा। महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि अब सब चीज़ का त्याग कर दो। उन्होंने कहा कि भोग की अति और त्याग की अति, इन दोनों से ऊपर उठ जाओ और बैलेंस बनाओ। मध्यम मार्ग को स्वीकार करो, बंधन में चल के संयम में रहते हुए जीना है। न अति भोग करना है, न अति त्याग करना है। हम ना तो इंद्र के अधीन हो जाएं और ना ही पूरा इंद्रतीत हो जाएं। हम को सब भोगों से बचते हुए चलना है और जीवन भी चलाना है। इसलिए हमें जो है सारे काम बड़े संयम पूर्वक करने चाहिए और इसमें जो है इंद्र को वश में रखकर चलना चाहिए, जो कि समाज की मान और मर्यादा के अनुरूप हो, घर के उसके अनुरूप हो। तो जब भी जो है उसका जो है इंद्रों का होता है, इंद्रों का संयम होता है। तो ये हमें अपनी इंद्रियों को पांचों सारे दुष्कर्म, लोभ, क्रोध, मान, वह सब पांचों इंद्रियों के वजह से ही आता है। और इन सबका राजा है मन। ये सारी इंद्रियां मन को खुश करने में लगी रहती हैं और गलत रास्ते पे चलाती रहती हैं। हम थोड़ा भी टोटल कंट्रोल तो कोई भी नहीं कर सकता, मुनि महाराज भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें संयम में कुछ तो प्रयास करने चाहिए कि हम जो निभा सकें।
जब बहुत से आदमी आहार में ये रसना छोड़ देते हैं कि भाई हम तो मीठा नहीं खाएंगे, या हम कई बार डायबिटीज़ वालों को तो मजबूरी छोड़ना पड़ता है, या ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाएंगे। तो इस तरह किसी के रस का स्वाद छोड़ देना, और ये कि भाई हम जो है लाउड म्यूजिक नहीं सुनेंगे, हम वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुनेंगे, या हम खाली धार्मिक संगीत सुनेंगे, इस तरह भी आप अपने संयम में कर सकते हैं। अब बात आती है प्राणी संयम की। प्राणी संयम दूसरा, इससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन तो असीमित है, किसी को मौत का भय नहीं है, जैसे खूब जियो, खाओ पियो और मौज करो, ऐसा जीवन दोबारा नहीं बनेगा। ये जीवन मिला तो भोगो, जीवन भोगने के लिए नहीं बना है। एक प्राणी व्यक्ति मात्र ऐसा है जो संयम पूर्ण जीवन जी सकता है, किसी और गति में संयम है नहीं। संयम नहीं है तो उसका जो है परमात्मा तक पहुंचना भी मुश्किल है। खाली मनुष्य जीवन से ही आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और संयम, खाली पूर्ण संयम मनुष्य जाति ही कर सकती है। तो हमें अपना जीवन बड़ा संयमपूर्वक करना चाहिए। भोगों में लगे रहेंगे, एक दिन अंत आ जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। और किसी आदमी को पता चले कि 4-5 दिन बाद तुम्हारी डेथ होने वाली है, जो कैंसर के मरीज हैं, उनको फ़ौरन आप देखो उनके विचार बदल जाते हैं। ना किसी लेना ना देना, ना राग द्वेष, ना कुछ नहीं, भाई मुझे कुछ नहीं करना है, जो करना है करो, सब कुछ छोड़ के जाना है, उसे पता है। पता तो हमको भी है, पर हम जब तक सोचता हमारी डेथ कोई ना आ रही है, जब तक तो भोग लो। और एक महाराज, हमारे भगवान आदिनाथ हुए थे, उनका नृत्य करते करते नीलांजना का मृत्यु हो गई। उन्हें वैराग्य हो गया कि मृत्यु तो मेरी भी हो गई एक दिन ऐसे ही। तो अगर हमें यह रहे कि हाँ भाई हमारा जो है 3 दिन बाद ये होगा, तो ऐसा दिन जियो कि हमारा तो अ, कभी भी मृत्यु हो सकती है, उससे पहले अपना संयम पूर्ण जीवन तो बना लें। अब पुराने संयम की जहाँ तक बात है, भगवान महावीर स्वामी के समस्मरण में दिव्य ध्वनि ने महाराजा राजा सैनिक ने सुना। भगवान महावीर बोलते हैं कि इस संसार में सभी जगह ठाठासठ जीव विद्यमान हैं, जल में, थल में, नभ में जीव जंतु भरे पड़े हैं, और जीव अपने कार्यों से जीवों का घात कर पापार्जन करता है। क्योंकि हमारे यहाँ बताया जल का जीव, थल का जीव, अग्नि का जीव, वायु का जीव, तरसर कई तरह के जीव होते हैं, वो जीव। तो हमारे सांस लेने में, खाने में, आग जलाने में, सब में पापों अब जीवों का घात होता है। तो इसे सुन के सैनिक ने पूछा, फिर महाराज हमें ये बताइए, जब सब में तो जीव भरे हैं, तो असंयम से मुक्त होने मतलब कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, ताकि पाप कर्म का बंधन ना हो। उनका तो बहुत विश्लेषण डिटेल में है, पर उनका मेन मतलब ये था कि आप सारे काम होश में करो, मतलब जागृत अवस्था में करो। जब आप वो कार्य कर रहे तो करिए और ध्यान नहीं जाना चाहिए। जैसा आप चले, कैसे आप नीचे देख के चलें, किसी प्राणी की जीव की हत्या ना हो, आपको ठोकर भी नहीं लगेगी। तो संयम पूर्वक अगर फिर भी जान अनजान में हो जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि हर चीज़ सम्यक दृष्टि से उसको सावधानी पूर्वक करिए और पूरा ध्यान उसमें लगाइए। मैं एक बार आश्रम में वहाँ गया था, क्लास में इसके भाव की प्राणायाम वगैरह क्लास थी। ये वहाँ पर तो उन्होंने हमको बताया था कि मेडिटेशन हर तरीके से होता है, 24 घंटे मेडिटेशन होना चाहिए। खाली आधा घंटा मेडिटेशन कुछ नहीं होता है। आप चल रहे हैं तो भी मेडिटेशन, उसका मतलब है कि कंसंट्रेशन। आप जो काम करें उसमें कंसंट्रेट करें। आप पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर में कंसंट्रेट करें, खाना खा रहे हैं तो खाने में कंसंट्रेट करें, उसको भावपूर्ण खाएं। तो यही उन्होंने कहा कि आप जब चलते हैं तो आपको चलने में सोच वो चलना है कि मैं नहीं करूं। आप जब खड़े हैं तो सही से खड़ो, ये नहीं कि बैठे खड़े खड़े आपने पत्ते तोड़ लिया, ये तोड़ लिया, किसी पानी में लात मार दी, कंकरों को लात मार दी। कैसे बैठे? जब बैठे तो वहाँ पर देखें कहाँ पर वहाँ कोई जीव तो नहीं है। किस जगह बैठे? आपको सड़क के बीच में नहीं बैठोगे, तो मंदिर के बीच में कहीं बैठो, जहाँ प्रॉपर जगह तो वहीं तो बैठोगे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि सार्वजनिक स्थल और कैसे सोएं। अब जो मुनि साधुक होते हैं वो एक करवट सोते हैं,
और अगर करवट बदलनी पड़ी है तो उधर से पहले अच्छे से साफ करके सोते ताकि उधर किसी प्राणी का वो ना हो। ये तो बहुत डिटेल की बात बता रहा हूँ, जब प्राणी संयम जब ये बोलने वाली बात है। फिर कैसे खाएं, बोले बस सोच समझ खाओ, देखो उसमें कोई चीज़ तो नहीं है, जीव तो नहीं है। क्या खाएं इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम जो है अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं, तामसिक ना खाएं, अपराशुद्ध चीज़ ना खाएं, अशुद्ध भोजन ना खाएं। अगर हम इतना सात्विक खाएंगे तो अपने विचारों में सरलता आएगी, तो इन सब चीज़ों फर्क पड़ता है। कब खाएं, दिन में खाएं, रात को खाना हमारे लिए तो मना कर रखा है। और क्यों खाएं, हमें खाना है अपने स्वास्थ्य के लिए, ना कि खाली जीने के लिए। उसको भोगने के लिए नहीं करना है, उसका आनंद लेने के लिए खाना है। हमें खाली उतना ही खाना है जिससे हमारा जीवन चलता रहे। कितने खाने के ऊपर भी उन्होंने बताया है कि पेट को 4 हिस्सों में कर दो, 1 भाग पानी के लिए, 2 पेट खाने के लिए और 1 पेट वायु के लिए। इतना खाना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है, जीव की उसके लिए नहीं खाना है। और आपको जब भी खाओ आराम से बैठ के खाओ। खाते समय टेलीविज़न, मोबाइल, सेल इनका इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि उससे आप मेडिटेशन नहीं खाओ। जो खाना खाओ ध्यान से खाओ, हम क्या खा रहे हैं, उसका स्वाद कैसा है, उससे किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही है। ये सब उसको जो है वो करते हैं। फिर रहता कैसे बोलो, बोलने में भी हिंसा होती है, पर बोलने की भाषा कैसे होनी चाहिए, वो हितमित प्रिय होनी चाहिए। आपके कर्कश वाणी ना हो, वाणी में मृदुता हो, वाणी में मिठास हो। जिस डॉक्टर की वाणी में मिठास होता है उसकी प्रैक्टिस ही बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि वाणी से बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं। एक आदमी अपनी पदवी का रूप दिखा के कड़वा बोल के अपना काम बिगाड़ लेता है। एक छोटा आदमी जाके प्यार से, मृदुता से रिक्वेस्ट करके काम बना लेता है। तो इसमें वाणी संयम को भी डाला जाता है। अब जैसे आहार करते हैं हम, अब घरों में इस्तेमाल नहीं करते कि भाई तुम जो है ना आम काट लो, हम कहते हैं आम संभार लो, सेब बना लो, क्योंकि काट लो शब्द हिंसा का घोतक है। और आम संभार लो, सेब बना लो, तो ये जो है अहिंसा का घोतक है। तो इसमें भी वाणी में भी हमारे वचन से हिंसा प्रकट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है हमारा ये मैंने डिटेल में बता दिया आपको प्राणी संयम। पर हमें इंद्रियों के संयम पे हमें ध्यान रखना है। प्राणी संयम तो प्रैक्टिकल है, जितना हम कर सकते हैं करिए। बाकी हमारे यहाँ तो पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, सब तरह के जीव होते हैं। कुछ भी काम करने में हिंसा होती है, उसको हम नहीं रोक सकते। और जानबूझकर ना करें, जो भी काम करें अपना सोच समझ से करें। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है अपने इंद्रियों को वश में रखना। जितनी ज़रूरत हो उतना बोलना, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बोलना। और भोग के लिए उन इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना है। उन इंद्रियों का जो पर्पज़ है उसका उपयोग के लिए करना है, ना कि भोग के लिए। वो भोग के लिए करेंगे, मन प्रसन्न होगा, मन में कसाय पैदा होंगी, क्रोध, मान, माया, लोभ होंगे, और उससे आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। आपको कैसा लगा मुझे बताइए, इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, मुझे कमेंट दीजिए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा।